अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम ब्रांचेस या फिर सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था और बायोलॉजी की जो मेन फील्ड है उनको डिस्कस किया था। तो फर्स्ट ब्रांच हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का जो ये वर्ड है एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड मॉर्फी से अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है फॉर्म और शेप। इस ब्रांच के अंदर एक्चुअली हम फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज की बनावट और स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी चीज की साख्त। ठीक है, फॉर्म मीन के आउटर अपीयरेंस, बाहर से कोई चीज हमें कैसे नजर आती है, इसको डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपोजिशन, कोई चीज कैसे बनी हुई है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। जिस तरह ह्यूमन की स्ट्रक्चर की या ह्यूमन की साख्त की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गन मौजूद हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर एक कंप्लीट ह्यूमन बनाते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हम आउटर अपीयरेंस को स्टडी करते हैं, मीन के फॉर्म को स्टडी करते हैं, जिस तरह से बाहर से किस चीज की शक्ल हमें कैसी नजर आती है, किस चीज का कलर क्या है, और किसी चीज के अंदर जो डिफरेंट उसके बॉडी पार्ट है वो किस तरह से अरेंज है, इनके पैटर्न को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ऑर्गन, ठीक है, कि एक जो ऑर्गेनिज्म है या जो एक प्लांट है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन मौजूद हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर ये जो एनाटॉमी एक्चुअली वर्ड है ये टू वर्ड से, ये ग्रीक वर्ड एना जिसका मतलब होता है अप और इसी तरह टोम जिसका मतलब होता है कटिंग। मीन के इसके अंदर कटिंग अप डिफरेंट जो बॉडी पार्ट है उनको कट किया जाता है, उनको डाइसेक्ट किया जाता है और इंटरनली उनको हम स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने कहा कि जो ऑर्गन है उनको स्टडी करते हैं। यहाँ पे जस्ट हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है। ऑर्गन को इंटरनली कभी भी स्टडी नहीं करते मॉर्फोलॉजी के अंदर, जबकि एनाटॉमी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन है एक बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनको कट किया जाएगा और उनको इंटरनली स्टडी किया जाएगा। दिस ब्रांच एक्सप्लोर इंटरनल, एक्सप्लोर मीन के डिटेल से स्टडी करेंगे इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करेंगे ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली ह्यूमन। मीन के खासतौर पे ह्यूमन के ऊपर जो है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो इस ब्रांच की अगर एप्लीकेशन की बात करें, मीन के इस ब्रांच का जो नॉलेज है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। डिजीज डायग्नोसिस के अंदर, डायग्नोसिस का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। ठीक है, बीमारियों को पहचान करने में इस ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जाहिर सी बात है जब एक ऑर्गन को इंटरनली स्टडी कर रहे होंगे, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इस तरह से मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट के अंदर भी इस ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे तिब्बी आलात हैं जो कि बनाए जाते हैं एनाटॉमी को स्टडी करने के बाद। जिस तरह से कान की एनाटॉमी को स्टडी करने के बाद कान में लगाए जाने वाले बहुत सारे आलात जो है वो बनाए जाते हैं ताकि वो कान में इजीली फिट आ सकें। और इसी तरह से आर्टिफिशियल लेग्स बनाई जाती हैं, आर्टिफिशियल बोन बनाई जाती हैं। जब हम एक लेग को स्टडी करते हैं, नेचुरल लेग को स्टडी करते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल लेग भी बना लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेज हैं जो कि एनाटॉमी को स्टडी करने के बाद बनाई जाती हैं। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इस ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो क्वालिटी है लाइफ की वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। जाहिर सी बात है बहुत सारी मेडिकल डिवाइस बना लेते हैं, ठीक हो गया, जो पेशेंट के अंदर भी लगाई जाती हैं। इस तरह से लाइफ की जो क्वालिटी है, ठीक हो गया, वो बेहतर हो जाती है। इसकी एग्जांपल हमने ली है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करेंगे, एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनको यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक हो गया, उनको इंटरनली स्टडी करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी सेक्रेशन रिलीज होती हैं। इनके हर एक ऑर्गन को इंटरनली यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो ये वर्ड है ये फिजिक्स एक वर्ड है ग्रीक, उससे अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेसेस या फिर बायोलॉजिकल फंक्शन, मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शन, जैसे ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है। मीन के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक हो गया, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, मीन के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली है हाउ सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस, कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह से हमारी किडनियां कैसे वर्क करती हैं, ठीक हो गया, हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। तो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट हैं वो कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करना और इस तरह से फूड को और जो ऑक्सीजन हम बाहर से इनहेल करते हैं उसको एक एक सेल तक पहुंचाना पूरी बॉडी के अंदर। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो ये वर्ड है ये ग्रीक वर्ड हिस्टोस से अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है टिश्यू। हिस्टोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम टिश्यू को स्टडी करते हैं। अच्छा, टिश्यू को जब भी हम स्टडी करेंगे तो इसको स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू को स्टडी किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, मीन के टिश्यू की माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सिमिलर सेल हैं अगर वो सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करें तो सिमिलर सेल मिल के जो है वो टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर फंक्शन, ऐसे सेल का ग्रुप जो कि सारे के सारे एक जैसा काम करें तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। इस ब्रांच की एप्लीकेशन की बात करें या इस ब्रांच को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, डिजीज डायग्नोसिस के अंदर मीन के बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जाहिर सी बात है टिश्यू को जब हम स्टडी कर रहे हैं अगर उस टिश्यू के अंदर जो सेल है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस तरह से बीमारी में तशखीस में
इस ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ड्रग स्टडीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम एक मेडिसिन या एक ड्रग बनाते हैं तो उसको जब हम अप्लाई करेंगे सेल के ऊपर, तो सेल के ऊपर उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट हुआ है, तो उसको हम जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। तो इस तरह से ड्रग की नेचर के बारे में हमें पता चल जाता है। ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो एक और अच्छा, जब भी हम टिश्यू को स्टडी करेंगे तो टिश्यू किसी ना किसी ऑर्गन का पार्ट होगा। तो हम जब एक टिश्यू को स्टडी करें, मीन के एक ऑर्गन के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट पार्ट हैं या जो टिश्यू है उनको स्टडी करें, इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि एक ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसी है और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड साइटो से अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है सेल। तो इसके अंदर हम सेल को स्टडी करते हैं। सेल क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिस तरह से एक रूम या एक बिल्डिंग ब्रिक्स की, मीन के ईंटों की बनी होती है, इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो सेल के बने होते हैं। तो इस वजह से इनको सेल को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अच्छा, जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं वो अनरेवल करते हैं। साइटोलॉजिस्ट मीन के वो साइंटिस्ट जो कि सेल को स्टडी करते हैं, उनको हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। वो अनरेवल करते हैं। अनरेवल का मतलब होता है एक्सप्लेन करते हैं, वो क्लैरिफाई करते हैं, वो स्टडी करते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल को। अब सेल जो है वो हमारे पास, उसके अंदर तीन बेसिकली फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती हैं, बुनियादी स्ट्रक्चर होती हैं। सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह से साइटोप्लाज्म, जेली की तरह का या जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर जो पाया जाता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह से सेल के अंदर एक कंट्रोल सेंटर मौजूद होता है, न्यूक्लियस, जो कि सेल के सेंटर के अंदर होता है। तो ये तीन चीजें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है सेल की, इनको स्टडी करते हैं। और इनके अलावा सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल हैं, इनको भी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं, माइटोसिस है, मेयोसिस है, तो ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर सेल डिवाइड करते हैं। तो सेल कैसे डिवाइड हो रहे हैं, एक सेल से नए सेल कैसे बन रहे हैं, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट ब्रांचेज में उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।